हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यानी कि स्वयं को व्यवस्थित कैसे करें। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी उतार चढ़ाव में हमें अव्यवस्थित कर देती हैं। ताकि हम अपने काम को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में करें तो हमें कुछ बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सोच समझ के किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आने की वजह से, यानी कि थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं। हमें ये उस समय इस बात का हम ख्याल ही नहीं रख पाते हैं कि कैसे हम अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। और जैसे हमारा गोल चेंज होने लगता है, हम अपनी लाइफ में भटकने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं अपने कैरियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने स्ट्रेस को लेके। वैसे देखा जाए तो ये लाइफ है और लाइफ में चीज़ें अप एंड डाउन होती रहेंगी, लेकिन इन अप एंड डाउन्स के साथ अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज रखें, हमें इस चीज़ को सीखना होगा। आइए बात करते हैं कि एक ऐसी चीज़ के बारे में कि कैसे हम अपनी टाइम को मैनेज करें, कैसे समय को व्यवस्थित करें। क्योंकि देखिए, हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना होगा। परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम रोज़ बदलते रहें तो कामयाबी हमसे कोसों दूर चली जाएगी। कामयाबी अगर पाना है और वो भी समय के हिसाब से अनुसार चलते हुए पाना है, तो हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना ही होगा। बात करें, चाहे आप किसी की भी बात कर लें, अडानी जी की बात कर लें, धीरू भाई अंबानी जी की बात कर लें, या फिर मुकेश अंबानी जी की बात करें, किसी की भी बात करें, उन्होंने सक्सेस ऐसे ही नहीं पा लिया। उन्होंने पहले खुद को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखा, खुद को अनुशासित रखा, डिसिप्लिन्ड मैनर में अच्छे से अपने कार्य को किया। और डिसिप्लिन कोई और आपको नहीं सिखाएगा, डिसिप्लिन आपको खुद से ही अपने आप को करना होगा कि चाहे जो हो जाए, मैं आज ये काम को करूँगा ही। और कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते करते उस काम को आज करना ही करना है जिसका आज आपने टारगेट सेट किया हो। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है, वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। द पर्सन हु डेयर्स टू वेस्ट इवन एन हावर हैज़ नॉट अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ लाइफ। बात करते हैं अव्यवस्थित जीवन, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ के बारे में। हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसमें से एक मुश्किल यह भी है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। और दुखद बात यह है कि हम खुद के ही लिए उसको दोषी होते हैं, यानी कि हम खुद अपने समय को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़े दोषी हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो ये सिद्धांत है, इसको हमें आज अपनाना ही होगा। आज देखते हैं कि कैसे खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है कि किसी कागज़ या फाइल का न मिलना, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी आज आपको ज़रूरत पड़ने वाली ऑफिस में, या फिर कोई भी नोट्स जिसकी आज आपको कॉलेज या स्कूल में ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको नहीं मिल रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने जब उसको रखना था तब उसको सही स्थान पे नहीं रखा। यानी कि आलस या जल्दीबाजी के कारण हम अपनी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं और उसे खोजने में ऑफिस या घर को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज़ किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ उसे होना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, तभी हम जाके अपनी लाइफ में अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। अव्यवस्था का एक और रूप है, वो है बीमारी, यानी कि हमारी तबीयत का ख़राब हो जाना, असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और बहुत सारी ऐसी बेफिजूल आदतें, हानिकारक आदतें हैं जो आपकी लाइफ में आपको अव्यवस्थित, यानी कि आपको बीमार कर देती हैं, आपको इफ़ेक्ट करने लगती हैं, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज करने लगती हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना होगा, चीज़ों को व्यवस्थित रखना होगा, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देनी होगी और एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो चैलेंजिंग हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो क्रिएटिव हो। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अव्यवस्था का एक यह भी रूप है, आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया तो आपके अंदर आलस होने लगेगा, और आलस जो है वो आपकी एनर्जी और जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, दोनों को डिक्रीज़ करने लगेगा। दूसरी तरफ अगर ज़रूरत से कम आपने खाना खा लिया तो क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमज़ोरी होने लगती है,
सिर दर्द होने लगता है, हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता तथा ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते हैं। जो असंतुलित जीवन है उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अनावश्यक चर्चाएं करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं, चाहे वो चर्चा प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष, यानी कि वो सीधे सीधे आप किसी से बात कर रहे हो या फिर फ़ोन पर बात कर रहे हो। फ़ोन पर चर्चा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस कंटेंट पे बात करनी है, किस चीज़ पे बात करनी है, किस लिए हमने फ़ोन किया, ये सारी चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। व्यर्थ में आप किसी से आधे घंटे 1 घंटे बात कर रहे हो जिस बात का कोई तथ्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। फ़ोन पर गैर ज़रूरी बात करते रहें और ज़रूरी बातें भूल जाएं तो निश्चित रूप से ये हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का उदाहरण है। हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हम जानते हों कि इसका सही उपयोग करना कैसे है। अव्यवस्था का सबसे एक आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलने चले जाना। आपने किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया, आप उससे मिलने चले गए, तो हो सकता है वो आपसे मिले ही ना, और आप उस काम के चक्कर में आपने पूरे दिन को इन्वेस्ट कर दिया, बर्बाद करने लगे आप। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। अपने काम को, अपने टाइम को, अपनी हर एक चीज़ को आप खुद वैल्यू दीजिए। लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने खुद को वैल्यू नहीं दिया तो पूरी ज़िंदगी आप सफ़र करते रह जाओगे। दिन भी कितनी रहस्यमय चीज़ें होते हैं, कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार वे अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो हम ये सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, जबकि दिन के 24 घंटे हमारे पास भी थे और उसके पास भी थे। तो आखिर उसने इतने कम समय में इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए? बात है सिर्फ खुद को डिसिप्लिन रखने की, खुद को ऑर्गेनाइज रखने की। खुद का टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ को आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, आपने अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं की, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है और आप चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो जिन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना ही होगा। तो इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, अपने समय का सही उपयोग करिए, और अपने समय को उपयोग करने के लिए आपको इनमें से अगर कुछ भी हेल्प मिलती हो तो आप हेल्प लीजिए और आज से ही अपने टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नई चीज़ों के साथ, और सारी बातें आपसे नए इंटरेस्टिंग तरीके से, जो भी चीज़ें मुझे लगें कि आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल अच्छा लगा हो आपको कंटेंट तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।